आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो हम शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स से। जैसा कि आप देखते ही हैं कि मेटल्स का जो सरफेस होता है वो शाइनी अपीयरेंस वाला होता है। मेटल हैव शाइनी अपीयरेंस, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, ये सारे क्या हैं, मेटल्स विथ शाइनी अपीयरेंस। तो इसे कहते हैं मेटालिक लस्टर। ये शाइन होना इसे कहते हैं मेटालिक लस्टर। और मेटल्स जनरली बहुत हार्ड होते हैं और हार्डनेस उनकी वैरी करती है एक मेटल से दूसरे मेटल पे, बट मेटल्स जनरली दे आर वेरी हार्ड। मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे आपके घर पे एल्यूमिनियम फॉइल होता है, उसे पीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड एज मैलिएबिलिटी, जिसमें हम मेटल को क्या करते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट। उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं मैलिएबिलिटी का। तो मैलिएबल होना मतलब थिन शीट्स में वो कन्वर्ट हो सकता है। सिल्वर, गोल्ड, ये सारे क्या हैं, मेटल, एंड दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। सिल्वर, गोल्ड, ये सारे मेटल्स हैं, थिन शीट्स में इन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है। एल्यूमिनियम फॉइल जो आप घर पे देखते ही हैं। मेटल्स को वायर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। पतली पतली थिन वायर्स में मेटल्स की ही होती हैं वायर्स। कॉपर वायर आपने देखा है मेटल की होती है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी, कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स एज वेल। और सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल होता है, मोस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड। गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। सबसे ज़्यादा लंबी वायर किससे बन सकती है, कौन से मेटल से बन सकती है, गोल्ड से बन सकती है। मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल से हीट भी बहुत अच्छी कंडक्टर होती है। आप घर में चाय बनाते हैं तो मेटालिक पैन में बनाते हैं, खाना बनाते हैं मेटालिक पैन में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल। अब हम बेस्ट कंडक्टर की बात करें तो बेस्ट कंडक्टर हमारा है सिल्वर। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर इज ऑल्सो द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर में है लेड एंड मरकरी, दे आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स के पास खाली इलेक्ट्रॉन्स बैठे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास, वो इधर से उधर भाग सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब जो मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर से उधर भाग सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं कि मेटल इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। है ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। आप जितने भी देखते हैं मेटालिक ऑब्जेक्ट्स वो बहुत अच्छे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मंदिर की जो घंटी होती है उसे आप बजाते हैं तो एक टन का साउंड आता है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को कहते हैं कि मेटल्स आर सोनोरस एज वेल। सोनोरस मतलब जैसे ही उनको हम हार्ड सरफेस पे मतलब हार्डली हिट करेंगे मेटल को तो वो एक टन सा ऐसा आवाज़ देंगे। तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कि मेटल्स आर सोनोरस। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, वायर्स को पीवीसी की कोटिंग से कोट क्यों किया जाता है। वाई वायर्स आर कोटेड विद द कोटिंग ऑफ पीवीसी? बिकॉज मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम उन्हें कोट नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत अच्छा होगा, हमें शॉक भी लग सकता है। तो पीवीसी या फिर रबर की कोटिंग से मेटल्स को कोट करना बहुत ज़रूरी होता है। नॉन मेटल्स बहुत मतलब कम, देयर आर फ्यू नॉन मेटल्स एज कम्पेयर टू मेटल्स, मतलब मेटल्स के कंपैरिजन में तो ये कम हैं। सारे नॉन मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी, सारे नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, सारे जो हमारे पास नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं। पर एक नॉन मेटल है हमारे पास विच इज़ आयोडीन, एंड दैट नॉन मेटल इज़ लस्टरस। और एक मेटल्स के अंदर भी हमारे पास कुछ ऐसे ही पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करने थे। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस एज वेल। सारे मेटल सॉलिड होते हैं, पर एक ये मरकरी बैठा है ना, मरकरी जो कि आपके थर्मोमीटर में भी होता है, वो क्या है आपका, लिक्विड है, सॉलिड नहीं है। बहुत ही मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पर वहीं दूसरी और कुछ मेटल हैं जिसमें गैलियम और सीजियम है, कुछ मेटल जिनमें गैलियम और सीजियम है, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका कि हल्का सा आप पाम पे रब कर देंगे, अपने हाथ पे रब कर देंगे तो ये क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कार्बन। एक ऐसा नॉन मेटल है, अब नॉन मेटल पे हम थोड़ा सा बीच में मेटल मिक्स कर दिया था। कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है कि डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और डिफरेंट फॉर्म मतलब कार्बन एक पेरेंट है, उसके आगे बच्चे हैं, जो कि है हमारे पास डायमंड, ग्रेफाइट एंड फिलरीन। ठीक है, अब तीनों बच्चे अलग अलग हैं, आपके भी भाई बहन अलग होते हैं आपसे। ठीक है, तो हमारे पास कार्बन जो है उसके 3 बच्चे जो कि हैं ग्रेफाइट,
डायमंड एंड फिलेरिन, या तीनों भाई बहन है, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फिलेरिन, और हमारे पास तीनों अलग हैं। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। वहीं ग्रेफाइट जो होता है वो स्मूथ और स्लिपरी होता है, डायमंड जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, एंड ग्रेफाइट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते, एक आयोडीन है जो कि लस्ट्रस है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते, उतनी मैल्यूएबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते, वो टूट जाएंगे जैसे ही आप उन्हें हार्डली हिट करेंगे, दे विल ब्रेक। एल्कली मेटल्स आते हैं हमारे पास, एल्कली मेटल जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है। ये इतनी सॉफ्ट मेटल्स होते हैं कि ये नाइफ से भी कट किए जा सकते हैं। They are so soft that they can be cut with knife as well. These metals, alkali metals, can be cut with knife. They have very low densities और लो मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट। एल्कली मेटल्स का लो मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, अदरवाइज मेटल्स को तो हाई मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। एल्कली मेटल्स का लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट मेटल्स हैं और इनको हम स्टोर करते हैं कैरोसिन ऑयल में। नॉर्मल एयर के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेते हैं, तो इन्हें कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है ताकि ये डिप हो जाए और एयर के कांटेक्ट में ना आए और आग नहीं पकड़े। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस क्रैश कोर्स में आपकी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन ऑल द चैप्टर्स ऑफ योर साइंस विल बी कवर्ड। चलिए ठीक है।